डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था नेचर ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की प्रकृति कैसी होती, नेचर क्या होता। तो मैंने तीन चीजें मैंने यहाँ पे बताई थी। गुडविल को असेट्स माना गया है, गुडविल इंटेंजिबल असेट्स होती है और गुडविल को आप बेच सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप पिछला वीडियो देखो और फिर आज का वीडियो देखो। यहाँ पे देखो, आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि गुडविल क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहां से 4 मार्क्स का डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। फैक्टर्स क्या होते हैं, तथ्य, या फिर मान लो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि ख्याति को प्रभावित करती हैं। पहला देखो, प्लेस एंड नेम ऑफ द फर्म। जो आपकी फर्म है, जैसे मान लो दुकान चला रहे हो, छोटी सी कोई फैक्ट्री चला रहे हो, तो किस जगह पे है, उसका प्लेस क्या है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, नेम ऑफ द फर्म क्या है, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। अब इसमें देखो, इफ द लोकेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इज एट सेंट्रल प्लेस वेयर मोर एंड मोर कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड देन द फर्म अर्न्स मोर गुडविल एंड रेपुटेशन। सिंपल सा मतलब है, अगर आप एक ऐसी जगह पे व्यापार कर रहे हो जहां पे वो सेंट्रल प्लेस है, मतलब कोई एक ऐसा बिंदु जो मुख्य हो, शहर के मान लो बीचों बीच आपने कोई दुकान खोल ली जहां पे अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा होती है, ठीक है ना, तो मोर एंड मोर कस्टमर्स आर अट्रैक्टेड, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्राहक हैं वो आएंगे। देन द फर्म अर्न्स मोर गुडविल एंड रेपुटेशन, तो ऐसे में फर्म को गुडविल अर्न करने में, रेपुटेशन बनाने में बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे आप रीवा का एग्जांपल ले लो, अगर रमा गोविंद पैलेस में आपकी कोई शॉप है, कोचिंग वोचिंग आप चला रहे हो, तो सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है ना, रीवा का वो मुख्य स्थान है, ठीक है, तो वहां पे आपके व्यापार की, आपके फर्म की गुडविल क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये पहला हो गया। और नाम भी बहुत प्रभावित करता है। अगर अच्छा नाम रखे हो फर्म का तो भी ग्राहक आते हैं, ठीक है ना, ऊट पटांग नाम रख दोगे तो फिर कोई नहीं आएगा, ठीक है, नाम सुन के ही भाग जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर मोनोपोली होता है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, एकाधिकार, ठीक है, ये होता है। अब इसको समझ लो, द फर्म में ऑल्सो इंक्रीज गुडविल इफ इट इज अ मोनोपोलिस्टिक फर्म। अगर मान लो फर्म को गुडविल बढ़ाना है या फिर फर्म की गुडविल बढ़ती है, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि मोनोपोलिस्टिक फर्म होगी, यानी एकाधिकारिक फर्म होगी। जैसे मान लो मैं सिंपल तरीके से कह दूं कि जो अडानी है, अब इंडिया में सिर्फ वही और क्या करेगा, बिजली सप्लाई करेगा, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है सिर्फ अडानी ग्रुप बनाएगा। तो इसको हमने एकाधिकार दे दिया, तो इसकी वजह से भी तो उसकी गुडविल बढ़ेगी ना, फर्म की गुडविल। जैसे मान लो जियो है, जियो ने 70% मार्केट कैप्चर कर लिया टेलीकॉम सेक्टर में, तो उसकी गुडविल बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ठीक है ना। तो अगर मोनोपोलिस्टिक फर्म है, एकाधिकारिक संस्था है आपकी, तो भी आपकी गुडविल बढ़ती है। और अगर आपने पोजेसेस ट्रेडमार्क, आपके पास ट्रेडमार्क है, पेटेंट है और वेल नोन बिजनेस रेपुटेशन है, तो भी आपकी गुडविल क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे मान लो ट्रेडमार्क आपको मिल गया है, आपके किसी भी प्रोडक्ट की खास पहचान बन गई, जैसे मान लो नाइकी है, उसका ऐसा सिंबल है, ठीक है ना, तो वो ट्रेडमार्क है, उसको क्या मिल गया, पेटेंट मिल गया। तो ऐसे में भी उस व्यापार की ख्याति क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, मोनोपोली, एकाधिकार की वजह से। जैसे मान लो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो कल को किसी ने कहा कि रीवा में सिर्फ इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज जो है मैं ही पढ़ाऊंगा, अकाउंट भी मैं ही पढ़ाऊंगा और कोई नहीं पढ़ाएगा, तो मोनोपोली हो गई मेरी, एकाधिकार स्थापित कर लिया मैंने। तो इससे भी तो गुडविल बढ़ेगी, फर्म का जो ख्याति है वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो सेकंड हो गया। थर्ड में देखो, सेटिस्फाइड इंप्लॉइज ऑफ फर्म। आपके फर्म में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड हो, वो संतुष्ट हो, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन आप दे रहे हो, सैलरी टाइम पे दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, ये सारी चीजें। सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड एम्प्लॉय ऑफ द फर्म आर ऑल्सो हेल्पफुल इन राइजिंग द गुडविल ऑफ द फर्म। अगर आपकी संस्था में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, तो भी आपके व्यापार की गुडविल को बढ़ाते हैं।
जैसे मान लो मैं जिस संस्था में काम कर रहा हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ फैसिलिटीज अच्छी हैं, अच्छी व्यवस्था है, तो मैं लोगों को बताऊंगा, पेरेंट्स को बताऊं कि हाँ अच्छी स्कूल है, फीस भी कम है, पढ़ाई अच्छी होती है, फैसिलिटीज अच्छी मिलती है बच्चों को, तो इससे भी तो फर्म की गुडविल बढ़ रही है ना। ठीक है। दे मेंशन द प्लस पॉइंट्स ऑफ द फर्म टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स विच हेल्प इन इंक्रीजिंग अराइजिंग गुडविल। जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, किसी फर्म में काम करता हूँ, आप इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझ लो, जब कोई पर्सन, ठीक है ना, किसी ऐसी फर्म से जुड़ता है जहां पे उसको चीजें सेल करनी होती है, ठीक है ना, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे 3 लोगों को जोड़ना होता है, तो वो लोग क्या कहते हैं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से क्या कहते हैं, अरे बहुत अच्छी फर्म है, कोई भी मिलावट नहीं है, ठीक है ना, बहुत सस्ता सामान देते हैं, 10 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है, तो अपने व्यापार की तारीफ कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, उसकी इमेज बना रहे हैं, तो इससे भी क्या होता है, गुडविल इंक्रीज होती है। चलो मान लो कहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं, थोड़ा बहुत ही कमाते होंगे, जितना भी कमाते हैं मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पर वो बढ़ा चढ़ा के फर्म को बताने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से 100 में से 10-15 लोग तो जुड़ते ही है ना, 10-15 लोग तो इंप्रेस होते ही हैं, तो उससे गुडविल बढ़ी फर्म की, फिर वो 10-15 लोग ऐसे बताते जाएंगे। तो अगर आप अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, दोस्तों से, जो व्यापार का प्लस पॉइंट है, यानी अच्छी चीजें हैं, अगर आप वो बताते हो, तो इससे भी व्यापार की गुडविल क्या होती है, बढ़ जाती, फर्म की जो ख्याति होगी वो बढ़ जाएगी। आखिरी है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, लाभ कैसा रहा, यानी पिछले कुछ सालों में, 5 साल 10 साल में फर्म ने क्या लाभ कमाया है। वैल्यू ऑफ गुडविल में ऑल्सो बी अफेक्टेड ड्यू टू द फ्लक्चुएशन इन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपका व्यापार कमा रहा है, ठीक है ना, उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है, उससे भी क्या होती है, गुडविल प्रभावित होती है। पिछले लेक्चर में मैंने फ्लक्चुएशन कैसे होता है गुडविल, वो मैंने आपको बताया हुआ था। किसी साल मान लो प्रॉफिट बहुत ज्यादा रहेगा, 2-4 साल, ठीक है ना, मान लो 5-6 साल प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, फिर 1-2 साल में क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया, घट गया, तो इससे गुडविल प्रभावित होती है। इफ द ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज राइजिंग, नो डाउट वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी हाई। अगर मान लो आपका व्यापार लगातार लाभ कमा रहा है, लगातार मान लो कोई फर्म है बढ़ती ही जा रही, लाभ उसका बढ़ता ही जा रहा है, तो उसकी गुडविल अच्छी होगी। पर मान लो कोई शॉप है, कोई फर्म है जिसके लाभ में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसकी गुडविल क्या होगी, खराब होगी, यानी कि गुडविल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ख्याति जो है घट जाएगी। ठीक है। पर अगर मान लो प्रॉफिट, प्रॉफिट लगातार क्या हो रहा, बढ़ रहा है, तो गुडविल भी क्या हो जाएगी, लगातार बढ़ती रहेगी। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई शेयर है, वो लगातार बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि व्यापार लाभ कमा रहा है, सेल्स उसका बढ़ रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, इसीलिए तो लोग शेयर खरीद रहे हैं, उसका रेट भी बढ़ता जा रहा है शेयर का। पर अगर मान लो वहीं पे कोई फर्म है जो लाभ नहीं कमा रही, सेल भी कम होता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिल रहा है उसको, तो उसकी गुडविल क्या होगी, घट जाएगी। तो ट्रेंड ऑफ जो प्रॉफिट होगा, यानी लाभ कैसा है, वो भी क्या करता है, गुडविल को अफेक्ट करता है। ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो गुडविल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे, मैंने सारे के सारे आपको पढ़ा दिए। फिर चाहे वो गुडविल की डिफिनेशन हो, ठीक है ना, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, टाइप्स ऑफ गुडविल हो, नेचर ऑफ गुडविल हो, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ा दी। अगर लेक्चर आपको समझ में आया है, अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है, तो नीचे एक नंबर आपको दिख रहा होगा, आप मुझसे इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है।